अब राइट को उठाइए सीधा, जहाँ खिंचाव लगे रुक जाना। यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, ठीक है। तो SLRT इज ऑलमोस्ट 50, खिंचाव आ रहा है, सारा दर्द वो यहाँ बता रहे हैं। आप एक बता रहे थे खांसते हो, हाँ जी, तो एकदम से करंट सा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी विल गो फॉर DSCB एंड NC। Friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर शैलेश तिवारी, दिल्ली से हैं, और इनसे जानते हैं कि इस समय इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, फिर हमने क्या प्लान किया वो आपको बताएंगे, और फिर वी विल सी आफ्टर 20-30 मिनट्स ऑफ DSCB इंजेक्शन की क्या सुधार नजर आ रहा है। हाँ जी सर, बताइए नाम और कहाँ से है? सर मेरा नाम शैलेश तिवारी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे को बैक पेन साटिका का प्रॉब्लम है। यहाँ से कितने सालों से प्रॉब्लम चल रही है आपको? ये 3-4 सालों से। 3-4 साल से। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। मतलब ही इज सेइंग कि यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड देन टिपिकली जो हमारा शाटिका का पेन रेडिएट होता है कि वो बटक से जाते हुए थाइज में, बैक में, फिर काफ में से नीचे चला जाता है। दैट इज द रूट ऑफ शाटिक नर्व। वो शाटिक नर्व का रूट होता है जहाँ से हमारी शाटिक नर्व जाती है। ठीक है, ये आपको 2-2.5 साल से चल रही है। ओके, सो बैठने उठने में कोई तकलीफ होती हो? हाँ, बैठ के उठने में तो मुझे से चला ही नहीं जाता। और यहाँ तक कि सोने में रात को करवट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो उस समय आपको मैक्सिमम पेन किधर हो रहा होता है? सभी आप लेट रहे थे, उठे तो मैंने देखा पेन है आपको। हिप के आसपास आपको ज्यादा पेन रहता है। इससे भारीपन नजर लगता है आपको? भारीपन कभी सुन हो जाता हो? जी बिल्कुल, सुन भी हो जाता है, बिल्कुल उठा ही नहीं जाता सर, रात को भी। हाँ जी। ओके, तो आपने अभी तक दिखाया नहीं? कहीं पे दिखाया तो बहुत सारे हॉस्पिटल में, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उतना रिलीफ नहीं मिला। ओके, सो टिपिकली ही हैज पेन ऑफ शाटिका, एंड हमने इनको एग्जामिन किया। इनके एग्जामिनेशन के अंदर देयर इज नो टेंडरनेस ओवर द स्पाइन। स्पाइन में कोई टेंडरनेस नहीं है। SLRT इनका थोड़ा डिक्रीज, एक बार लेट जाइए सर। ओके, सो विल चेक हिज SLRT। पहले इनको पेन पूरा का पूरा लेफ्ट राइट में है सर। पहले लेफ्ट को सीधा उठाइए, अगर कोई खिंचाव लगे तो बताना। ठीक है, यहाँ पे दर्द कर रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल SLRT पॉजिटिव। जो लेफ्ट को उठा रहे हैं तो राइट में भी दर्द आ रहा है। अब राइट को उठाइए सीधा, जहाँ खिंचाव लगे रुक जाना। यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, ठीक है। तो SLRT इज ऑलमोस्ट 50, खिंचाव आ रहा है, सारा दर्द वो यहाँ बता रहे हैं। आप एक बता रहे थे खांसते हो, हाँ जी, तो एकदम से करंट सा जाता है। बिल्कुल। सो ये टिपिकल सिम्टम होता है कि खांसना, छींकना, या फिर आप टॉयलेट में बैठे और आपने बहुत स्ट्रेन प्रेशर डाला और उस समय आपके पैर में करंट सा आ जाए। तो बहुत सारे एक्यूट पेन में पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं कि मैं टॉयलेट में बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे कूल्हे से लेके नीचे तक एक करंट सा जाता है। वो इसलिए होता है कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, या फिर हम स्ट्रेन करते हैं, उस समय हमारा इंट्राथोरेसिक, इंट्रास्पाइनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आपको डिस्क बल्ज है तो डिस्क एकदम से बल्ज आउट करेगी, और खांसने पे, छींकने पे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंट्राथिकल प्रेशर, तो फिर वो दोबारा से जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन फिर दोबारा झटका डालेगी। तो ऐसे रिजल्ट ऑफ विच द पेशेंट विल फील कि कोई करंट सा पैर में चला गया। तो आई हैव थोरली एग्जामिन हिम एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर बीटा 1, 2, 3 प्लस टाउ 7 एंड टाउ 4 प्लस ट्रोकेंटर DSCB, एंड वी विल सी कि उसके बाद कितनी का इनको इंप्रूवमेंट है, क्या रिलैक्सेशन है। अब इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि DSCB इंजेक्शन का एक्शन मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर, ज्यादातर मरीजों के अंदर 20 मिनट से 30 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अपना काम स्टार्ट कर। इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि इसका एक्शन है 20 मिनट के लिए, ये नंबर 1। ये मतलब कतई नहीं कि इसके आगे इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। नंबर 2 कि अगर किसी को अभी शुरू में नहीं आई तो लेटर ऑन नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब होता है इट्स एक्शन हैज स्टार्टेड बट इट विल कीप ऑन वर्किंग। इसका एक्शन स्टार्ट होगा, अपना काम करता रहेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, पेन साइकिल को ब्रेक करेगा। लेटर ऑन पेशेंट विल डू फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उससे परमानेंटली ठीक रहेगा पेशेंट। मैक्सिमम पेशेंट्स में हमने देखा है कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन SLRT ऑफ 10 to 20 डिग्री, तो वो पेशेंट इंप्रूव करते हैं। एंड अलोंग विद दैट की हैवीनेस जो पैर में है, जो एक अनइजीनेस पैर के अंदर होती है, वो इमीडिएटली पेशेंट्स की कम हो जाती है, मैक्सिमम पेशेंट्स की। तो वी विल गो फॉर DSCB एंड NC। So we have already prepared the site, हमने साइट प्रिपेयर कर रखी है। Now we'll go for बीटा 1। So I go for बीटा 1, 2, 3 हमने इनके राइट साइड में लगाया है, and I will go for टाउ 7 एंड टाउ 4, और फिर देखते हैं आधे घंटे के बाद इनको क्या रिलैक्सेशन नजर आ रहा है। थैंक यू। हमने इनको DSCB बीटा 1, 2, 3 प्लस टाउ 4 एंड टाउ 7 लगाया है, एंड वी विल सी कि इनका SLRT में क्या इंप्रूवमेंट लग रही है। सर पहले लेफ्ट वाले को उठाइए, आपको रिलैक्स लग रहा है पहले? हाँ, उठाइए।
वेरी गुड, ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। अब इस वाले को उठाइए, ऊपर ले जाओ, पूरा पूरा रिलैक्स है। हाँ जी। पहले इतना उठ रहा था? नहीं उठ रहा था ना। सो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इफ देर इज 10 to 20 डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैं यही कहता हूँ कि 10 से 20 डिग्री उठना ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली द पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव। दिस इज आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 6 years, है ना। तो 10 डिग्री से क्या आपको तो 50 पे यहाँ पे दर्द आना स्टार्ट होता था। उठाइए, ऊपर ले जा रहे हो, रिलैक्स है। हाँ जी। वेरी गुड। अब करवट लेके उठिए। आप कहते हैं कि उठते समय आपको सबसे ज्यादा तकलीफ लगती है, उसमें कुछ कमी लगी? हाँ जी, हाँ जी, कमी है। हाँ जी। रिलैक्स लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हिप रिलैक्स लग रहा है? जैसे ऐसे उठते तो दर्द होता था उस हाँ समय? जी, बिल्कुल होता। ऐसे उठने में जैसे आप मेरे चैम्बर में उठ रहे थे, करवट लेते तो बहुत ज्यादा पेन में थे, अभी कैसा लग रहा है? वो नीचे उतर के देखो। मतलब आप उन एक्टिविटी को याद करोगे जो इंजेक्शन से पहले आपको करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे बेड से उठते दर्द होता था? हाँ जी, हाँ जी। अभी कम है? अभी कम है ही नहीं। रिलैक्स है, थोड़ा घूम के देख लो। हिप पे रिलैक्सेशन लगा? हाँ जी, हाँ जी। रिलैक्स है हिप? जी बिल्कुल। और एक चक्कर लगा लो, कोई नहीं। आप कह रहे थे करंट सा आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा सर, अभी ठीक है। बेटर लग रहा है? हाँ जी। लग रहा हो जाओगे ठीक? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कई सालों से परेशान हो? बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस की इट स्टार्ट्स इट्स एक्शन इन 20 मिनट्स की 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अभी अपना इफेक्ट दिखाता रहेगा और आगे में आपको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फ्यू मेडिकेशन, इन सबको जब हम मिलाएंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा और कंप्लीट तरीके से पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये पेन साइकिल को ब्रेक करता है और आगे में पेशेंट अगर इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग आगे में दिक्कतें नहीं आती है, स्पेशली शाटिका के पेशेंट्स के अंदर। सो यंग इंडिविजुअल्स के अंदर इसके सक्सेस रेट 85 to 90% है। कितने ही मरीजों को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया और हमने उनको बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया, और कितने ही मरीज आते हैं जिनको सर्जरी भी हो चुकी लेकिन उनको अभी भी टिंगलिंग नमनेस रह गई, जिसके बाद भी डीएससीबी इंजेक्शन ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और वो कंफर्टेबल है। बट देयर आर फ्यू कंडीशन जिसके अंदर जरूर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत लगती है, कि अगर किसी को कोडा इक्विना सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, अगर किसी को सिवियरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है या किसी को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी देनी पड़ती है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट है, वो ग्रेड 2 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, तो ग्रेड 2 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, कांस्टेंट पेन है, तो ऐसी कंडीशन के हमें सर्जिकल फिक्सेशन की भी जरूरत पड़ती है। सो दैट इज हाउ डीएससीबी वर्क्स। तो अगर आपको आपके जानने वालों में किसी में भी शाटिका की पेन है, अगर उनको लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, वेग पेन्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं और ये बहुत ही पेन फ्री टाइप सिस्टम है। इसमें हम बहुत ही पतली निडल से इसको इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन लगाते समय क्या बहुत दर्द हुआ? नहीं, कंफर्टेबल नहीं ले पाए? ओके, सो कोई दिक्कत आपको नजर आ रही होगी? ठीक है। सो इस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शंस अपना आए दिन मैजिक समय दिखा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे पोर्टल्स डेवलप होने वाले हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए इसको दिया जा सकेगा और आगे में पेशेंट्स को एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करके करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो नीचे के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जरूर इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप इसको शेयर करें ताकि किसी न किसी पेशेंट की मदद हो सके और एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच जाए। थैंक यू।